Hello students, good morning. This is your English class and today we will read our textbook lesson 12. This is a poem and the topic of the poem is barter. Okay. Students, barter means exchange things to other things. Okay. एक चीज़ के बदले में दूसरा चीज़ लेना. बट इन दिस पोयम यहाँ पर कोई हमें परचेज नहीं करना है, कोई चीज़ के बदले में दूसरा चीज़ हमें लेना नहीं है. ये एक पोयम है जिसकी पोएट है सारा टेस्डेल. ओके. ये जो पोएटेस पोएट नहीं है, ये एक पोएटस है, सारा टेस्डेल. इस पोयम के माध्यम से उन्होंने लाइफ के अंदर लवलीनेस, हमारा जो लाइफ है वो, उसका कहने के अकॉर्डिंग हमारा जो लाइफ है वो खुशियों से, अच्छाइयों से, गुडनेस से भरी हुई है और भरी हुई रहनी भी चाहिए. सो लेट द स्टार्ट पोयम. लाइफ एज लवलीनेस टू सेल. लाइफ जो है वो एक लवलीनेस है, हाँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है. टू सेल, बेचने के लिए. ऑल ब्यूटीफुल एंड स्प्लेंडेड थिंग्स. क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में जो है ना बहुत सारे, इवन कहे तो सारी चीज़ें क्या है, सुंदर है और स्प्लेंडेड भी है, शानदार. ब्लू वेव्स वाइटेंड ऑन क्लिफ. पोएटस कहती हैं कि जो ब्लू वेव्स होता है समुद्र के अंदर, समुद्र का पानी कैसा होता है, नीला, तो उसे कहा गया है ब्लू वेव्स. ओके. और ब्लू वेव्स, ब्लू तो होता है लेकिन वो जब किनारे में हम अगर उसको हम नियर से देखें, पास से देखें, शी शोर से देखें, समुद्र किनारे से, तो कैसा नज़र आता है, वाइट एंड सफ़ेद, है ना, क्लियर. शोरिंग फायर दैट्स वे एंड सेंग्स एंड चिल्ड्रंस फेस लुकिंग अप. मीन्स एक शोरिंग फायर है, हाँ, राइजिंग मतलब आग, आग उगलता हुआ, आग उगलते हुए आग की आवाज़, उगलते हुए आग की मधुर संगीत. स्टूडेंट्स, यहाँ आग जो है वो सिंगिंग नहीं कर रहे हैं, जस्ट अ मेटाफॉर. जैसे कि एक जो है ना, एक केवल लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से कनेक्ट किया हुआ है कि एक फायर जो है ना वो सिंगिंग नहीं कर सकता. बट यहाँ पर केवल जो है ना उसके उसके कंपेयर में उस चीज़ की तुलना की गई है कि जैसे चिल्ड्रन का फेस होता है, बच्चों का फेस होता है, जैसे बच्चे ग्रो अप करते हैं, लुकिंग अप, फेसेस लुकिंग अप. मीन्स फेसिक्स लुकिंग अप का मतलब है कि जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को, चिल्ड्रन को उसके पेरेंट्स जो है वो टेक केयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो किस तरह से उसे सवेरे से शाम तक लगे रहते हैं, हाँ, दैट इज़ कॉल्ड शोरिंग फायर. हाँ. होल्डिंग वंडर लाइक अ कप. एक इस तरह से बच्चों की देखभाल ऐसे करते हैं जैसे कि एक कप को होल्डिंग करते हुए, या एक कप को पकड़ करके लोग सावधानी से जो है वो रखता है कि कहीं ये गिरे तो गिरे ना, टूट ना जाए, जस्ट लाइक दैट. ओके. देन सेकंड स्टैंजा. लाइफ एज लवलीनेस टू सेल. लाइफ जो है वो एक लवलीनेस है, बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी है. सेल. म्यूज़िक लाइक द कप ऑफ गोल्ड. जो हमारे लाइफ में म्यूज़िक होता है वो कैसा है, म्यूज़िक का कंपेयर किससे किया है, गोल्ड, है ना, कप ऑफ गोल्ड. मीन्स जैसे कि कच्चा सोना होता है, उसको जैसे शेप अगर हम चाहें तो वो शेप उसमें आ जाता है. उसी तरह से म्यूज़िक जो है वो लाइफ के अंदर स्ट्रेस को कम करता है. स्ट्रेस मीन्स हेडेक को कम करता है, हमारे उदासी को कम कर सकता है. ठीक है. तो हमारे लाइफ में जो है वो क्या है, म्यूज़िक. म्यूज़िक का भी रोल है. और म्यूज़िक का कंपेयर किससे किया है,
कर्व ऑफ गोल्ड, सोने से। सेंट ऑफ पाइन ट्री इन द रेन, जैसे जिस तरह से जैसे बारिश होता है और माउंटेन पर पाइन ट्री पाया जाता है, तो बारिश की बूंदें जब माउंटेन ट्री पर पड़ती है तो उसकी जो खुशबू होती है ना, फ्रेगरेंस होती है, सेंट जो होता है वो चारों तरफ महकने लगता है। तो मीन्स कि ये भी क्या दे रहे हैं, हमें खुशियाँ दे रहे हैं। पाइन ट्री हमें क्या दे रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं, एक लव दे रहे हैं कि हमारी खुशियों से जो है वो सबका लाइफ खुशहाल हो जाए। Eyes that love you, arms that hold, and for your sprite still delight, कि तुम्हारी जो आँखें हैं वो तुम्हें that love you, आपको लव करना, तुम्हें लव करना बताते हैं। आर्म्स that hold, आर्म्स जो हैं हमारे दोनों जो आर्म्स हैं वो होल्ड करना, हाँ पकड़ना, कोई भी चीज़ को होल्ड करके रखना। एंड योर स्प्राइट, और जो आत्मा है, आत्मा जो है वो क्या है, आत्मा के अंदर क्या होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। इट मीन्स कि जो हमारा थॉट है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा मन है, जो हमारी आँखें हैं, वो सारी कैसी होनी चाहिए, डिलाइट होनी चाहिए, खुशहाल होनी चाहिए, हैप्पीनेस से भरी हुई होनी चाहिए। होली थॉट्स दैट स्टार द नाइट, और उसमें जो है ना, उसमें जितने भी थॉट्स आए, जितने भी विचार आए, वो कैसे आए, होली आए। होली मीन्स प्योर, हाँ होली मीन्स प्योर। जो हमारे विचार आए, जो हमारे थॉट्स आए, वो हमें हमेशा शुद्ध हो, हमेशा प्योर हो, हमेशा अच्छे हो। स्पेंड ऑल यू हैव फॉर लवलीनेस। अब लास्ट स्टैंजा इसका इम्पोर्टेंट रखता है, जिसमें पोएटस ने ये कहा है कि स्पेंड ऑल यू हैव फॉर लवलीनेस, कि अपनी खुशी के लिए हर चीज़ को स्पेंड कर दो, हर चीज़ खर्च कर दो। बाय इट एंड नेवर काउंट द कॉस्ट, खरीद लो इसे, इसे खरीद लो और इसका कॉस्ट मत देखो कि कितने की मिल रही है। खुशियाँ जहाँ से भी मिले वो खरीद लो। फॉर वन वाइट सिंगिंग आवर ऑफ पीस काउंट मैनी अ ईयर ऑफ स्ट्राइफ वेल लॉस्ट, हर घंटे, हाँ हर घंटे जो है शांति, खुशी जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, वो क्या करो, उसे ले लो, उसे प्राप्त करने का कोशिश करो। ये मत देखो, हमारे कन्फ्यूज़न मत करो। स्ट्राइव मीन्स होता है बच्चों, जैसे कि करें कि नहीं करें, हाँ ये कन्फ्यूज़न मत रखो, क्योंकि सारी कन्फ्यूज़न जो है ना वो प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करती है। इसलिए प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए इसको, स्ट्राइव को ख़त्म कर दो। एंड फॉर अ ब्रेथ ऑफ एकेस्टे गिव ऑल यू हैव बीन और कुड बी, और ये हमारी जो सांसें हैं, एंड फॉर द ब्रीथ ऑफ एकेस्टी, एकेस्टी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जैसे टू मच हैप्पीनेस, वेरी ग्रेट जॉय, जितनी भी है एकेस्टी, वो उसे लेने के लिए, उसे प्राप्त करो, उसे लेने की कोशिश करो। गिव ऑल यू हैव बीन और कुड बी, और जितना मर्जी तुम आप दे सकते हो दूसरों को खुशी, वो भी देने की कोशिश करो, उसमें किसी भी तरह का लेन देन नहीं रखो। टेक ऑल फाइट्स, सारे फाइट्स जो है ना लाइफ में फ़ाइट करो, किस चीज़ के लिए, टू गेट हैप्पीनेस, टू गेट गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी खुशियों के लिए, बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त करने के लिए, हैप्पीनेस के लिए क्या करो, हमेशा फ़ाइट करो और उसे प्राप्त करो। सो द मॉरल ऑफ द पोएम इज़ कि हमें अपने लाइफ में कैसा रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को खुश रखना चाहिए। हमें हैप्पी लाइफ सर्व करने के लिए जितना भी जो भी हो सके हमें करना चाहिए। ओके, थैंक यू।